शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़पें, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक रजमत में मारे गए दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। करामा में हंगू के 32 बरस के नाइक फजल जानान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मच में खुफिया इत्तला पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 1 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा गोला बारूद भी बरामद। कोयटा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार फिर निशाने पर। कुछ लाख में नामालूम अफराद की ईगल स्क्वाड पर फायरिंग, 2 अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से ईगल स्क्वाड के 2 जवान शदीद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश में सर्च ऑपरेशन। वजीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, वजीर दाखिला बलोचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी अहलकारों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश अमरीका से नहीं पाकिस्तान से हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नया इंकशाफ। वीडियो लिंक खिताब में बोले, उनके खिलाफ साजिश उन्हें निकालने से 1 साल कबल शुरू की गई। मिडल ईस्ट के एक सरबराह ने उन्हें साजिश से मुतालिक बताया। बोले कि सारी साजिश साबिक आर्मी चीफ ने अपनी एक्सटेंशन के लिए की। उनको डर था कि मुझे जेल में डाल दिया तो मेरी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा, इसलिए ये लोग मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करना चाहते थे। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान जैसे झूठे नाअहल इंसान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। अगर अवाम ने दोबारा धोखा खाया तो हमें लंबी सजा मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदा किया। उन्होंने अपने दौर में सियासी मुखालफिन पर कीचड़ उछाला, दूसरों पर इल्जामात लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अहम मुल्की मामलात पर वफाकी काबीना की छुट्टी के रोज अहम बैठक। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का फैसला न हो सका। वफाकी काबीना का पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर भी इत्तफाक। वफाकी काबीना भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डट गई। अरकान ने कहा कि 4-3 का फैसला है, 3-2 को कैसे तस्लीम कर लिया जाए। मामला पार्लियामान में ले जाने और राय लेने का फैसला पार्लियामान सुप्रीम है, जो फैसला करे। वफाकी काबीना के अजलास में सदर मुमलिकत के किरदार की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को वापस भिजवाना काबिल मजम्मत है। सदर का किरदार PTI के कारकुन जैसा हो चुका है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल को वापस भिजवाना बदकिस्मती है। सदर को आईन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 एजेंडे में शामिल। मुश्तरका इजलास में बिल की मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के 10 रोज बाद कानून नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल वापस पार्लियामान को भेजा था। तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत के 1 साल पर वाइट पेपर तैयार कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान तमाम तफसीलात कौम के सामने रखेंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन से आज तक मईशत की तबाही की तफसीलात कलमबंद। हुकूमती पाबंदियों, PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल। जजेस को बदनाम, अदलिया को तकसीम करने की मुनज़्ज़म मुहिम की तफसीलात भी वाइट पेपर का हिस्सा। इंतखाबात से फरार के PDM मंसूबे, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत शामिल। खारजा महाज पर नाकामियों, NR2 की तफसीलात भी वाइट पेपर में दर्ज।
वाइट, पीले या लाल पेपर से तुम्हारी चोरी और आइन शिकनी सफेद नहीं होगी। तुम्हारी लाई मुआशी तबाही और बर्बादी से कौम को बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में बोली, दिवालिया की नहज पर पहुंचाने वाला दिवालिये से बचाने वालों पर वाइट पेपर छाप रहा है। हमने एक साल में तुम्हारे लिए कर्ज के 11 अरब डॉलर वापस किए। वाइट पेपर में 4 बदतरीन बजट खसारों और हर दोस्त मुल्क को नाराज करने का जिक्र नहीं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। मुंतखब पार्लिमान ही अवाम की सबसे बड़ी अदालत है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा, इस अवामी अदालत के सामने सबको सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। कुछ अफराद के आइन से इनहराफ से मुल्क मुश्किल वक्त का सामना कर रहा है। वक्त आ गया है सब आइन पर अमल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी जमातों को निज़ाम बचाने के लिए मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ लगा। अब भी मुज़ाकरात से इनकार निज़ाम के लिए खतरनाक है। मुल्क में बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम का मामला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जजेस में तकसीम के खात्मे के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए जजेस से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस ने जजेस के घर जाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम से नुकसान अदलिया को हो रहा है। जजेस को मिलकर इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। चीफ जस्टिस की जजेस से मुलाकात में मशवरा। रहमतों और बरकतों का महीना इख्तिताम की जानिब गामजन। अवाम को माह मुबारक में कोई रिलीफ ना मिल सका। पेशावर में सरकारी निर्खनामे रद्दी की टोकरी की नज़र। मनमानी कीमतों पर फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं, माह सयाम के दौरान दीगर ममालिक में रिलीफ दिया जाता है। पाकिस्तानी अवाम को गिरा फरोशी की सूरत में मिलती है तो सिर्फ तकलीफ। रमज़ान है और रमज़ान के महीने में सब लोग अपनी मनमानी से जो सरकारी नरख़नामे होते हैं तो उससे जो है ना आगे होके अपने रेट्स बना रहे। ब्रायलर गोश्त भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से दूर। लाहौर में सरकारी रेट 15 रुपए इजाफे से 534 रुपए किलो पर जा पहुंचा। जिंदा ब्रायलर मुर्गी के दाम भी बढ़कर 356 रुपए हो गए। अवाम कहते हैं बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी। इंतजामिया कीमतों में खातिर खा कमी लाकर रिलीफ दे। महंगाई के सबब मीठी ईद की खुशियां फीकी। मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। ईद उल फित्र से कबल महंगाई के वार भी जारी। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज महंगी। इस बार ईद की खरीदारी शहरियों की जेब पर भारी। हर चीज के रेट पिछले साल की निस्बत दुगने हो गए। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी। पुलिस के जवाबी हमले में एक डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार, बाकी कमीनगा छोड़कर फरार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताक़ुब जारी है। कच्चे के इलाके से डाकुओं और क्रिमिनल गैंग्स का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। लाहौर में अफसोसनाक वाकया। सुंदर के इलाके में घर से मां और बेटे की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशें 3 से 4 रोज पुरानी हैं। लाहौर के जिना अस्पताल में संगदिल बाप ने अपनी 3 साला बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।